सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे कॉम्प्लोमैक्सी टाइट्रेशन। तो पिछले वाले वीडियोस में हम लोगों ने न्यूट्रलाइजेशन कर्व्स, एसिड बेस इंडिकेटर, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी और सारा बाकी कुछ कवर किया है। वो आप पिछली वाली वीडियोस में जाके देख सकते हैं। आपको इस जगह कहीं आपको लिंक भी आ रहा होगा, कार्ड भी आ रहा होगा, तो आप वहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो देखने से पहले आप प्लीज़ न्यूट्रलाइजेशन कर्व अच्छे से समझ लें, जिसकी वीडियोस हम लोगों ने बनाई है, और एसिड बेस इंडिकेटर थ्योरी भी अच्छे से समझ लीजिए, जिसकी भी हम लोगों ने वीडियो बनाई है। हमारी प्लेलिस्ट में आपको वो मिल जाएगी। तो ये वीडियो में हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन के बारे में। ये एक स्पेशल काइंड ऑफ टाइट्रेशन है। तो इस वीडियो में हम आपको, ये वीडियो का पहला पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट दूसरे दिन आएगा। इस वाली पार्ट में हम लोग खाली बेसिक कवर करेंगे कि कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन का होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं या उनको कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन समझ में नहीं आता। और वो क्यों समझ में नहीं आता दोस्तों? क्योंकि उनकी बेसिक स्ट्रांग नहीं है। उनको बेसिक चीज़ें नहीं पता कि एनालाइट क्या होता है, टाइट्रेंट क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है, EDTA क्या होता है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उन्हें कुछ मतलब कि बेसिक नहीं पता होता, और वो डायरेक्ट थ्योरी में चले जाते हैं। और फिर थ्योरी में जाके या तो वो रट लेते हैं, या अगर वो रट लेते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप मेक श्योर करिए कि इस वीडियो से आप अपने जितने भी बेसिक हैं वो उतने क्लियर कर सकें, ताकि जब आपके बेसिक स्ट्रांग होंगे तो आप जो आगे वाला जो टाइट्रेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, वोलाहाट मेटा बैक टाइट्रेशन, वो सारे आपको ईजिली समझ में आएंगे और आपको उन्हें रटना नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ उन्हें समझना पड़ेगा और वो याद अपने आप ही हो जाएंगे। तो ये वाली वीडियो में हम लोग इसी बेसिक को तैयार करेंगे, कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन। कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन दोस्तों क्या होता है? जब देखिए हमारे पास कोई भी सोल्यूशन का, अगर हमने किसी को भी कोई भी सोल्यूशन दिया, अब हमने इस सोल्यूशन में पता करना है कि इस पे मेटल आयंस कितने, क्योंकि कई सारे सोल्यूशन में दोस्तों एडल्ट्रेटेड होते हैं और उनमें कुछ मेटल आयंस प्रेजेंट होते हैं। और कुछ मेटल आयन जैसे कि लेड हो गया, कुछ मेटल आयंस, लेड हो गया या मर्क्यूरी हो गया, ये कुछ मेटल आयंस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो अगर मैंने कोई ड्रग बनाई, उसको ड्रग में मैंने फैक्ट्री में बनाई, अब फैक्ट्री में जब मैंने वो ड्रग बनाई तो चांसेस हैं कि उसमें कुछ कंटेमिनेशन हो जाए। जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम उस ड्रग को बना रहे हैं, फैक्ट्री में जो इंस्ट्रूमेंट उस ड्रग को पैकेज कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, उन इंस्ट्रूमेंट से शायद कुछ अमाउंट ऑफ मेटल उस ड्रग में चला जाए। और जैसे ही वो मेटल, जैसे कि लेड और मर्क्यूरी अगर चला गया हमारे सिरप में या कोई भी अपने सोल्यूशन में, तो पेशेंट जो उसको कंज्यूम करेगा, या तो उसकी डेथ हो सकती है, या उसको कई भयानक सीवियर इंजरी हो सकती है, या सीवियर डिजीज़ हो सकती है। तो हमें मेक श्योर करना होता है कि हमारी ड्रग है उसमें कोई भी मेटल आयन ना हो। और इस चीज़ को पता लगाने के लिए कि उस ड्रग में मेटल आयन है कि नहीं, हम लोग करते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन। तो ये कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन ये किस चीज़ के लिए होता है? मेटल डिटेक्ट करने के लिए कि हमारे कोई जो सोल्यूशन है उसमें कोई मेटल प्रेजेंट है कि नहीं। कभी कभी दोस्तों क्या होता है, कुछ मेटल जो होते हैं वो पॉइजनिंग इफेक्ट भी देते हैं। मींस कुछ मेटल्स अगर हमारे सोल्यूशन में हो गए तो वो पॉइजनस सब्जेक्ट बन जाती है और उससे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो वो काफ़ी क्रिटिकल केस होता है। तो कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन अब तक आप समझ चुके होंगे कि क्या है, कि मेटल डिटेक्ट करने के लिए एक टाइट्रेशन होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ टाइट्रेशन ये इन which is based on complex formation between analyte and titrant। मीन्स ये एक स्पेशल टाइप ऑफ टाइट्रेशन है, स्पेशल टाइप का टाइट्रेशन है जो किस तरह से फॉर्म होता है? फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स बनता है दोस्तों। मैं अभी आपको बताऊंगा कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बिटवीन एनालाइट एंड टाइट्रेंट। तो अब जैसे मैंने वीडियो में कहा था बेसिक क्लियर करने को, तो बेसिक क्लियर करते हैं कि अब टाइट्रेशन होता कैसे दोस्तों। टाइट्रेशन में एक आपने लैब में देखा होगा कि ये एक ब्यूरेट होती है और नीचे एक बीकर होता है ना। इस बीकर में हम ड्रॉप बाय ड्रॉप, ये सोल्यूशन होता है बीकर में, इस बीकर में हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप NaOH या कोई भी चीज़ डालते हैं। तो अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो ऊपर होता है, जो ब्यूरेट में होता है, उसे कहते हैं टाइट्रेंट, उसे कहते हैं टाइट्रेंट, उसे कहते हैं टाइट्रेंट। और जो नीचे बीकर में होता है, जो बीकर में होता है, उसे कहते हैं टाइट्रेंड, उसे कहते हैं दोस्तों टाइट्रेंड, जो ऊपर वाला होता है। अब आपको याद कैसे करेंगे इसको? देखिए दोस्तों, यहाँ पे आखिरी में टी है, टी का मतलब टॉप, टी से टॉप भी शुरू होता है, तो टी का मतलब टॉप, और ये आखिरी में डी है, डी मतलब डाउन। तो जो दोस्तों डाउन है,
जो दोस्तों डाउन है वो टाइट्रेंड है और जो टॉप में है वो टाइट्रेंट है। तो जो ऊपर जो भी ऊपर सोल्यूशन होता है उसे कहते हैं टाइट्रेंट और जो नीचे होता है उसे कहते हैं टाइट्रेंड। अब देखिए दोस्तों, जो टाइट्रेंट है उसको दूसरा नाम से हम लोग बात करते हैं कि इसका एक दूसरा नाम भी होता है, हर चीज़ का दूसरा नाम होता है और इसका भी दूसरा नाम है लिगेंड। तो जो ऊपर होता है या तो आप उसे कह सकते हैं लिगेंड या कह सकते हैं आप टाइट्रेंट, गलत नहीं होगा। और जो नीचे होता है उसे कहते हैं एनालाइट। तो जो नीचे होता है उसे या तो आप कह सकते हैं टाइट्रेंड या उसे कह सकते हैं एनालाइट। तो दोस्तों एनालाइट क्यों, इस चीज़ को ये वर्ड बना है एनालाइज से। एनालाइज मीन्स, एनालाइज मतलब दोस्तों क्या करना होता है, एनालाइज मतलब करना होता है किसी को मेज़र करना कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो जो हमारा ये सोल्यूशन है हम इसी को एनालाइज कर रहे हैं कि इसमें भाई कोई मेटल आयन है कि नहीं, यही सोल्यूशन है जिस पे हम लोग पता कर रहे हैं। तो बेसिकली हम इस चीज़ की एनालिसिस कर रहे हैं, इस सोल्यूशन की एनालिसिस कर रहे हैं और एनालिसिस से ही शब्द बना है एनालाइट। तो आपको ये ध्यान रहेगा कि जो नीचे है उसे एनालाइट कहते हैं, क्यों, क्योंकि उसी की तो एनालिसिस हो रही है, और जो ऊपर है उसे लिगेंड कहते हैं। तो ये आपके दो टर्मिनोलॉजी हैं जो आपको बहुत ध्यान रखने, क्योंकि बहुत सारे बच्चे टाइट्रेंड और टाइट्रेंड में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ऊपर लिख लेते हैं टाइट्रेंड और नीचे लिख देते हैं टाइट्रेंड, और लिगेंड और एनालाइट को भी वो मिक्सअप कर देते हैं। तो आप, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये आप ये 4 टर्म्स काफ़ी बाय हार्ट याद कर लें कि क्या होता है टाइट्रेंड, लिगेंड और एनालाइट। तो दोस्तों एक और चीज़ होती है इंडिकेटर। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, मैं आपको इसकी थ्योरी बता दूं कि ये काम कैसे करता है। देखिए दोस्तों, ऊपर एक सोल्यूशन होता है ए, मान लेते हैं कि ऊपर एक सोल्यूशन है ए और नीचे एक सोल्यूशन है जिस चीज़ को हम एनालाइज कर रहे हैं वो समझ लीजिए बी। तो हम करते क्या हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप, अचानक से नहीं, ड्रॉप बाय ड्रॉप ए को बी में ट्रांसफ़र करते हैं। 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, 4 ड्रॉप, इस तरह से ड्रॉप बाय ड्रॉप ए जो है, ए की ड्रॉप्स बी में ट्रांसफ़र हो रही है। तो दोस्तों क्या होगा, ए प्लस बी एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे और बनेंगे क्या, ए बी। ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे ना और इनका सोल्यूशन, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, ए बी। तो इसी ए बी को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन को हम लोग कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें फॉर्मेशन होता है कॉम्प्लेक्स का। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो ए है वो ए है हमारा टाइट्रेंट, और जो बी है हमारा ये टाइट्रेंड है, और जो ए बी है वो कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये बेसिक जो इक्वेशन है वो याद करनी पड़ेगी। ए प्लस बी बनता है और ए बी बनता है जो कॉम्प्लेक्स, ए बी को कहते हैं कॉम्प्लेक्स बनना, जो नीचे है उसे कहते हैं टाइट्रेंड और जो ऊपर है उसे टाइट्रेंड कहते हैं। तो उसमें दोस्तों होता क्या है, तो ये ए बी का फॉर्मेशन हो गया, तो आपको समझ में आ गया कि कॉम्प्लेक्स। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इस वाले, तो हम लोग एक और चीज़ ऐड करते हैं वो है इंडिकेटर ऐड करते हैं। इंडिकेटर क्या होता है दोस्तों, इंडिकेटर हम लोग को ये बताता है वो कि उस मेटल में, जैसे एसिड बेस में इंडिकेटर क्या काम करता था, अगर वो एसिड है तो वो एक पर्टिकुलर कलर देगा, बेस है तो पर्टिकुलर कलर देगा। इंडिकेटर में यहाँ का थोड़ा सा अलग है, इंडिकेटर मीन्स इंडिकेट करना। तो दोस्तों क्या होता है, अब ध्यान से देखिएगा, ये जहाँ पे ये जो बी सोल्यूशन है इसमें प्रेजेंट है कुछ मेटल आयन, बी में हमारे कुछ मेटल आयन प्रेजेंट है, ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि बी में मेटल आयन प्रेजेंट है। तो टाइट्रेशन के पहले हम बी में मिला देते हैं इंडिकेटर, इसको मैं आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो टाइट्रेशन से पहले हम लोग इसमें डाल देते हैं इंडिकेटर। तो करता क्या दोस्तों, ये इंडिकेटर जो बी में मेटल आयंस है ना इसके साथ बाइंड कर जाता है। जैसे बी में मेटल आयंस है तो ये इंडिकेटर क्या करेगा, उसे बाइंड कर जाएगा और बना लेगा कंपाउंड बी आई कंपाउंड बना लेगा। मीन्स जो इस सोल्यूशन में कुछ मेटल आयंस थे, इस सोल्यूशन में कुछ मेटल आयन, थोड़े मेटल आयंस थे, उन मेटल आयंस से जो इंडिकेटर ने एक पर्टिकुलर बॉन्ड बना लिया, इसने बॉन्ड बना लिया और इसका कलर कुछ है, जब मान लेते हैं इसका कलर रेड है। अब जब ये इंडिकेटर इस मेटल आयन के साथ कॉम्प्लेक्स में बना लिया है इसने इसके साथ बॉन्ड, तो इसका कलर हो जाता है रेड। मैं आपको समझाने के लिए रेड बोल रहा हूँ, पेपर में आपको कोई और भी कलर हो सकता है, तो बना लिया इसने रेड। अब देखिए दोस्तों हमने क्या किया, ड्रॉप बाय ड्रॉप ए गिरा है, ड्रॉप बाय ड्रॉप ए गिरा है। तो क्या हुआ, ए ने रिएक्ट करेगा बी के साथ और बी के साथ ये इंडिकेटर ऑलरेडी रिएक्ट कर चुका है, तो ए प्लस बी आई होगा, क्योंकि मैंने तो इसमें इंडिकेटर पहले से मिला दिया है, इंडिकेटर ने बी के साथ पहले से कॉम्प्लेक्स बना रखा है, तो ये बी आई रिएक्ट करेगा। तो अभी यहाँ पे जो है, यहाँ पे दो चीज़ें हैं,
यहाँ पे मेटल आयन भी प्रेजेंट है जो बी है, और हमारा इंडिकेटर भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे दो चीज़ें प्रेजेंट है, तो इसीलिए मैंने लिखा है इसको बी आई, मीन्स जो बी है उसके साथ जो इंडिकेटर ने एक फॉर्म बना लिया, ठीक है। अब ए जब रिएक्ट करेगा बी के साथ तो होगा क्या दोस्तों, ए बी का फॉर्मेशन होगा, ए बी का फॉर्मेशन होगा और आई इंडिकेटर अकेला छूट जाएगा। ये ए इस आई को हटा देगा, ये ए है जो है इस आई को धक्का मार के हटा देगा और खुद के साथ चिपक जाएगा। तभी देखिए यहाँ पे बी के साथ आई था, ए ने इसको धक्का मार दिया और अब ए और बी दोनों एक साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड फॉर्म कर लिए हैं और इंडिकेटर हमारा छूट गया है अकेला। अब ये इंडिकेटर अकेला छूट गया है तो इसका कलर अब कुछ और होगा, क्योंकि अभी अकेला छूट गया है, इसका तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट चेंज हो गया ना, तो इसका कलर अब चेंज हो जाएगा। मान लीजिए इसका कलर येलो हो गया। तो इस तरह से हम लोग पता करते हैं। जैसे हम लोगों ने जब बी में इंडिकेटर डाला तो बी का तो कलर कुछ और मिला, क्योंकि रेड, क्योंकि इंडिकेटर ने इसके साथ बनाया हुआ है बॉन्ड। अब क्या किया, जब हम लोगों ने इसको ए के साथ रिएक्ट कराया तो भाई हम लोगों ने देखा कि ए ने बी को हटा दिया, ए ने आई को हटा दिया और खुद के साथ उसने कॉम्प्लेक्स बना लिया, और फिर यहाँ पे आई अकेला रह गया। आई जब ये अकेला रह गया तो इसका कलर हो गया येलो। तो दोस्तों में पता क्या चलता है इससे हम लोग को दोस्तों ये पता चलता है कि जब हम लोग ए को धीरे धीरे गिराएंगे, ए को जैसे बी आई यहाँ पे बी है, यहाँ पे जब ए को हम लोग धीरे धीरे आएंगे तो मान लीजिए इसका कलर रेड था, अभी इसका कलर रेड था। जैसे जैसे ए आता रहेगा एक समय आएगा जो सारा ए बी को ले लेगा और इसका कलर हो जाएगा येलो। एक समय आएगा दोस्तों, ये टाइट्रेशन होता है। तो दोस्तों होगा क्या, यहाँ पे हमने एक सोल्यूशन लिया, इस सोल्यूशन में बी प्रेजेंट था। अब बी के साथ मैंने यहाँ पे इंडिकेटर ऐड कर दिया तो इसने कॉम्प्लेक्स बनाया बी आई। इसका कोई कलर होगा, मान लीजिए रेड है इसका कलर, इसका कोई कलर है रेड। अब ये सोल्यूशन किस कलर में अपीयर होगा, रेड कलर में कब अपीयर होगा, क्योंकि इसके साथ इंडिकेटर बाइंड है। अब यहाँ से जैसे ही मैंने ए सोल्यूशन जो टाइट्रेंट है ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना शुरू किया तो क्या करेगा, ए जो है इस आई को हटाना शुरू करेगा, ए और आई बी की रिएक्शन होगी और ए इस आई को हटाएगा और बना लेगा ए बी और आई रह जाएगा अकेला, ठीक। लेकिन अभी सारे बी के साथ नहीं हुआ, जैसे जैसे हमने एक ड्रॉप डाली, एक ड्रॉप ने एक ए को हटाया, फिर दूसरी ड्रॉप ने दूसरे को हटाया, तो धीरे धीरे एक समय आएगा कि जो सारे इंडिकेटर हैं, सारे इंडिकेटर के मॉलिक्यूल से वो खाली हो जाएंगे, सारे इंडिकेटर्स के मॉलिक्यूल। मतलब कि ये बी था, हमने एक ड्रॉप डाली, इसकी अभी एक ड्रॉप डाली तो कुछ ड्रॉप्स ऑफ इसकी हटी, हमने 2 ड्रॉप डाली तो कुछ इसका हटा, 3 ड्रॉप डाली, और ऐसे ऐसे हम लोग जब डालते गए, खूब सारा हम लोग डालते गए तो एक समय आएगा कि ये ए और बी रह जाएगा और इंडिकेटर अपना पूरा अकेला रह जाएगा। और जब ये इंडिकेटर पूरा अकेला रह जाए, मतलब कि हर एक मॉलिक्यूल इंडिकेटर का ये अकेला रह जाएगा, तब इसका कलर हो जाएगा येलो। तो ये दोस्तों अपना एंड पॉइंट है, मींस जब हम लोग इस सोल्यूशन को लिया, हमने यहाँ पे इसकी नॉब खोली और ड्रॉप बाय ड्रॉप ए डालते गए। हम लोग को पता कब चलेगा कि सारे जो इंडिकेटर है वो फ्री हो चुके हैं, जैसे ही इसका कलर रेड से येलो हो जाए, जैसे ही इसका कलर रेड से येलो हो जाए तो आप दोस्तों समझ लीजिए कि सारे इंडिकेटर अब फ्री हो चुके हैं। और ये समझ सकते हैं कि जो ए बी है, ये पूरा मॉलिक्यूल ए ने सारे बी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर लिया है, सारे बी मॉलिक्यूल के साथ। एक एग्जांपल देता हूँ आखिरी में समझाने के लिए, जैसे कि ये देखिए दोस्तों, ये बी आई है, इसके मेरे पास 3 मोल्स है, तीन मोल्स मैंने, आप समझ लीजिए 3 मॉलिक्यूल हैं, आप समझ लीजिए कि 3 मॉलिक्यूल है बी आई के, है ना। हमने यहाँ पे इसमें एक ड्रॉप ए डाला, एक ड्रॉप ए का डाला तो एक ड्रॉप क्या करेगा, ये बी आई 3 थे, बी आई और बी आई। अब एक मॉलिक्यूल हमने डाला ए का, एक मॉलिक्यूल डाला तो इस एक मॉलिक्यूल ने इसको हटाया तो ए बी बन गया और ये इंडिकेटर हो गया फ्री। लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ पे देखिए अभी 2 बचे हैं, 2 बच्चे, मैंने एक ड्रॉप और डाला, एक मॉलिक्यूल और डाला, इस एक मॉलिक्यूल ने इसको हटाया, यहाँ बन गया ए बी और इंडिकेटर अब बाहर फ्री हो गया। अभी भी दोस्तों एक बचा है तो मैंने एक ड्रॉप और डाला, एक ड्रॉप और डाला और अब ये इसने ये वाले आई को बैठा दिया। अब देखिए दोस्तों ए बी प्लस आई, अब देखिए दोस्तों हर जगह फ्री इंडिकेटर्स रह गए हैं, ये भी फ्री इंडिकेटर है, ये भी फ्री इंडिकेटर है, ये भी फ्री इंडिकेटर है। तो हर जगह अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सारे इंडिकेटर हो चुके हैं फ्री। और जब सारे इंडिकेटर फ्री हो जाते हैं तो उसका कलर क्या आता है, येलो। ये दोस्तों मेरा बताने का मतलब है कि ये होता है आपका एंड पॉइंट, ये होता है आपका एंड पॉइंट कि जब
जब सारे के सारे इंडिकेटर जब फ्री हो जाएं तो होता है हमारा एंड पॉइंट और कलर चेंज हो जाता है। तो ये था दोस्तों इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके बेसिक, ये था हमारा बेसिक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके और फर्दर बारे में इसको एक्सप्लेन करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।